इतना डरा हुआ मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जिससे मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की जनता से मिलने में डर लगता हो, वह दूसरी क्या बात करेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी की इतनी भी हैसियत नहीं है कि आम जनता से मिल सके। ये तो बिहार पीएफआई का सभी प्रकार के आतंकवादियों का गढ़ हो चुका है। चुनाव हुआ है, हमेशा से भाजपा को वोट मिला है और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीबों के कल्याण की जितनी योजनाएं चलाई हैं, उतने बार तो गरीबों के बारे में लालू जी ने बोला भी नहीं है। और इसलिए सारे गरीब इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। जिनका खाता नहीं खुलने वाला है वह सब ज्यादा शोर मचा रहे हैं। जिनको 25 प्रधानमंत्रियों की बैसाखी चाहिए कि हम 25 मिलकर मिलकर देश लूटने का काम करेंगे। जितने गरीब कल्याण की योजनाएं हुई चली हैं, अगर उतना इन लोगों ने लूटा होता तो इन लोगों को हमेशा ध्यान आता है कि हमारी क्या स्थिति होती। और इसीलिए ये सब चिंतित हैं कि क्यों पूरे केंद्र सरकार की राशि गरीबों के कल्याण में जा रही है। गरीब और सारी जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हरियाणा में सभी लोग मिल रहे हैं, सीएम बिहार के ठाकरे हैं, तेजस्वी भी हैं, क्या लगता है? सभी अपना गपशप करेंगे, मिलेंगे। इनका एक दूसरे के यहाँ प्रभाव क्या? नीतीश जी के यहाँ अखिलेश यादव जी के कहने से या शरद पवार के कहने से या के चंद्रशेखर राव के कहने से बिहार में कौन सा वोट मिल जाना है? या तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव क्या नीतीश जी मिल ही जाए तो नीतीश कुमार जी कौन सा एक वोट जोड़ देंगे? तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है और भाजपा ने 8 सालों में जो काम किया है गरीब कल्याण का, और 8 साल में हमारे विरोधी भी एक भी किसी तरह का घोटाले का आरोप नहीं लगा सके हैं। यह भाजपा का चरित्र है और पूरे देश की जनता भाजपा के साथ है। 2020 में कह रहे थे साजिश किए थे। ललन सिंह जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी घूमने आए। अगर उनकी इतनी इच्छा है तो गृह मंत्री जी को मैं अवश्य अनुरोध करूंगा कि वह नालंदा आए और नालंदा में बैठक करें। जहां तक यहाँ पे निर्भीकता की बात है तो पहले माननीय नीतीश कुमार जी स्वयं तो निर्भीक बने। अपने जनता दरबार में पहले एक चिट्ठी भरिए, अगर उनका आपका प्रश्न पसंद आएगा तब आपको सरकारी खर्चे से जनता दरबार में बुलाया जाएगा। फिर जनता दरबार के सामने वो आदमी जिसका प्रश्न चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री को पता है कि वो आदमी क्या प्रश्न पूछने जा रहा है, वह पूछेगा। तब नीतीश कुमार जी बोलेंगे कि अच्छा ऐसा हो गया है, हमको तो पता ही नहीं है, कहाँ है प्रधान सचिव जी, आइए। तो 1 महीना पहले डिजिटल में आप लिखवा लेते हैं प्रश्न क्या। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। प्रश्न क्या है और उसके बाद यह नाटक करते हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध होगा कि बिहार में हर कोई निर्भीक है, इसके लिए अपने जनता दरबार में कम से कम 10 लोगों को बिना प्रायोजक कर्ता के मिले। आज तक एक भी व्यक्ति नहीं है जो नीतीश जी के दरबार में बाहर खड़ा हो गया हो कि हमको नीतीश जी से मिला दीजिए और नीतीश जी ने मिलाया हो। वह उन्हीं से मिलते हैं जो उनके सचिवालय में पहले अपना कारण बताता है, कारण बताने के बाद उससे SDO मिलता है, SDO अपने खर्चे से उसको भेजता है, फिर यहाँ पे उसको खाना खिलाया जाता है कि भाई कहीं नीतीश जी के सामने डर के कुछ बोल मत देना। इतना डरा हुआ मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जिससे मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की जनता से मिलने में डर लगता हो, वह दूसरी क्या बात करेगा। पहले ललन सिंह जी प्रधान अपने माननीय नीतीश कुमार जी का तो डर खत्म करें। नीतीश जी को कहें कि बिहार के जनता से खुल करके मिले। ये क्या है कि 1 महीना पहले प्रश्न पूछो, प्रश्न नीतीश जी को पता रहता है, उसमें से जो पसंद आता है फिर उस प्रश्न के आदमी को बुलाया जाता है। यह क्या मजाक है। जनता दरबार में एक साधारण मंत्री भी
जो बेचारे को दिक्कत होती है आता है जनता दरबार में, मंत्री उसको दुख दूर करता है, लेकिन नीतीश कुमार जी की इतनी भी हैसियत नहीं है कि आम जनता से मिल सके। 12 जुलाई की जो रैली थी मोदी जी की, वो PFI के टारगेट पे थी, ये बात जांच में सामने आई है। हमें उस समय सूचना मिली थी और इसीलिए उसी दिन देवघर में माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा रोड शो हुआ था, लेकिन यहाँ पर उस समय नीतीश जी हम लोग के साथ थे और नीतीश जी ने कहा कि आप लोग रोड शो मत कराइए, दिक्कत हो सकती है, और वैसे इनपुट्स सुबह मिले थे, इसीलिए हम लोगों ने किसी को भी अनुरोध नहीं किया कि जाकर के वहां बाहर खड़े रहें, और अगर कि बाहर में रोड पे किसी ने खड़ा नहीं हुआ तो उससे यह साजिश सफल नहीं हो सकी। नहीं तो बिहार PFI का सभी प्रकार के आतंकवादियों का गढ़ हो चुका है। हिंदुस्तान में कहीं भी कोई टेरर मॉड्यूल निकलता है तो उसकी जड़ें बिहार में मिलती हैं, और मैं पहले ही से कह रहा था कि इसमें जो ये गठबंधन टूटा है, इसमें सरकार के बड़े अफसरों का हाथ है, जिनको यह लगा कि यह PFI के इस तरह के लोगों को अगर हम भाजपा के साथ रहेंगे तो शरण नहीं दे सकेंगे, और इन्हीं तरह के तत्वों ने लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती कराई है।